The name of unit is element of group 16, 17, 18 and the concept is halogen occur in the form of compound, or we can say that why halogen not found in the free state have the same meaning. This is the halogen: fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, and this is the general electronic configuration of halogen. This is the fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Need one more electron to complete octet. So halogen combined with other element and occur in the form of compound. This is the explanation. देखिए यूनिट का नाम है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 और जो क्वेश्चन हमें यह पूछा गया है जो कि हेलोजेंस पर डिपेंड है, तो आपको मालूम है हेलोजेंस यह ग्रुप 17 एलिमेंट्स है, ये सभी ग्रुप 17 एलिमेंट्स है और इसीलिए यह क्वेश्चन इस यूनिट में इंक्लूड किया गया है। यह इसका एक्सप्लेनेशन है कि व्हाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर इंक्लूड इन द यूनिट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। देखिए हेलोजन ऑकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। देखिए जो भी ये हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह सभी आपको कंपाउंड फॉर्म में दिखेंगे। यह आपको कभी भी फ्री स्टेट में नहीं दिखेंगे। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं व्हाई हेलोजन नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। तो देखिए यह इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फ्लोरीन 2s2 2p5। आप देख सकते हैं जो वैलेंस शेल है इसमें वो एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी टू कंप्लीट ऑक्टेट। देखिए यह क्लोरीन का 3s2 3p5, यह ब्रोमीन का 4s2 4p5, यह आयोडीन का 5s2 5p5। नीड वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, सो हेलोजन कंबाइंड विथ अदर एलिमेंट एंड ऑकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। देखिए जितने भी ये हेलोजन है इनमें सभी में वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। और वह तो यह जो हेलोजन है यह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं और उनसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, और इसीलिए यह जो हेलोजन है यह कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, ना कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इसका हम डिटेल स्टडी अभी देखेंगे। ग्रुप 70 and general electronic configuration NS2 NP5 for halogens, and this is the halogen: fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. All are group 70 elements, so study of this group include in chapter element of group 16, 17, 18. Group 16, 17, 18 element present in P block of periodic table. देखिए यूनिट का नाम है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 और यह जो हेलोजेंस है यह ग्रुप 17 एलिमेंट्स है और इसीलिए इनका स्टडी इस यूनिट में इंक्लूड किया गया। यह इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों यह क्वेश्चन इसी चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, यह इसका एक्सप्लेनेशन है। और यह भी बात आप मेमोराइज कीजिए कि यह जो चैप्टर का जो नेम है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, यह सभी ग्रुप के जो एलिमेंट है यह पी ब्लॉक एलिमेंट है। यह बात आप मेमोराइज कीजिए। Halogen are highly reactive due to high electronegativity. Fluorine almost 3.98, chlorine almost 3.16, bromine almost 2.96 और आयोडीन ऑलमोस्ट 2.66। तो देखिए जो हेलोजेंस है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये सबसे ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरीन की जो एटॉमिक साइज़ है वो छोटी है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो यह जो हेलोजेंस है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो और इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यह क्या करेंगे किसी दूसरे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे, उसका इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और इस तरह से यह कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो कंपाउंड फॉर्म जो करते हैं हेलोजन उसका रीज़न यह है कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यह हाई है और हाई होने के कारण यह
किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन करते और खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करते। तो यह भी एक इसका रीज़न है कि क्यों ग्रुप 17 एलिमेंट्स मतलब हेलोजन्स फॉर्म कंपाउंड। यह बात आप मेमोराइज कीजिए क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। Halogen combine with less electronegative element and gain an electron from less electronegative element, and halogen complete its octet. Halogen convert into halide when halogen form compound in this way. This is free atom chlorine. This is halogen, and when this form a compound like sodium chloride, this chlorine now convert into chloride means halide. So halogen convert into halide. In the valence shell of halogen, 7 electron present. You can see in the valence shell of halogen 7 electrons present. 7 electrons, 7 electrons, 7 electrons, 7 electrons, and 7 electrons. So halogen gain electron from less electronegative element and complete its octet. So halogen occur in compound form. देखिए इसका क्या मतलब है। हेलोजन कंबाइन विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए फॉर एग्जांपल यह सोडियम क्लोराइड जो कि एक कंपाउंड है, तो क्लोरीन यह हेलोजन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर्ड विथ सोडियम। तो और क्लोरीन को खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो क्लोरीन क्या करेगा, सोडियम जो कि क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है उससे कंबाइन होगा एंड गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और क्लोरीन से और जो क्लोरीन है जो हेलोजन है वह सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड हेलोजन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और इसके बाद जो क्लोरीन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसीलिए जो हेलोजन्स है यह ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, ना कि फ्री स्टेट में पाई जाती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। हेलोजन कन्वर्ट इनटू हलाइड व्हेन हेलोजन फॉर्म कंपाउंड। देखिए यह हेलोजन है जिसका नाम क्लोरीन है, जब यह कंपाउंड बनाता है सोडियम क्लोराइड तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। देखिए यह क्लोरीन है मतलब हेलोजन है, अब इसका नाम सोडियम क्लोराइड मतलब क्लोराइड हो गया, तो क्लोरीन से इसका नाम क्लोराइड होगा, इसका मतलब हेलोजन आर कन्वर्ट इनटू हलाइड। इस तरह से बात हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताई है। और इन द वैलेंस शेल ऑफ हेलोजन, जितने भी हेलोजन्स है इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इन्हें खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, इसलिए यह किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। यह इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए फ्लोरीन फॉर्म CaF2 कंपाउंड मीन्स कैल्शियम फ्लोराइड and fluorine halogen complete its octet. Chlorine form NaCl compound, sodium chloride compound, and chlorine halogen complete its octet. Bromine form silver bromide AgBr compound, silver bromide, and bromine halogen complete its octet. Iodine form Ki compound, that is potassium iodide, and iodine halogen compound its octet. In this way, halogen form compound with less electronegative element and complete its octet. So halogen occur in the form of compound. देखिए यह जो हेलोजन्स है इन सभी ने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाए। देखिए यह कंपाउंड है, कैल्शियम फ्लोराइड कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, सिल्वर ब्रोमाइड कंपाउंड है, पोटेशियम आयोडाइड कंपाउंड है। यह जो हेलोजन्स है यह इन्होंने इनसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाए हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन गेन किया है और खुद का ऑक्टेट कंप्लीट किया है, और इसीलिए यह जो भी हेलोजन्स है यह कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। सो हेलोजन ऑकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। तो हम अभी सोडियम क्लोराइड किस तरह से कंपाउंड बनाता है ये भी देखेंगे। देखिए यह सोडियम एटम है जिसका यह जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1।
और यह क्लोरीन एटम है जिसका जो कि एक हेलोजन है। यह इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो आपको मालूम है जो भी यह हेलोजन है इनके जो वैलेंस शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इन्हें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 1 मोर इलेक्ट्रॉन नीड होता है। तो यह क्या करेंगे, यह जो क्लोरीन है जो कि एक हेलोजन है यह इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सोडियम एटम के साथ कंबाइन होगा और कंपाउंड बनाएगा सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या होगा, यह क्लोरीन जो कि एक हेलोजन है सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इसके बाद क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और ऑक्टेट कंप्लीट होने के वजह से जो यह क्लोरीन एटम है जो कि एक हेलोजन है यह मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा और इसीलिए जो क्लोरीन एटम है यह सोडियम के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है। सो हेलोजन ऑकर इन कंपाउंड फॉर्म और इसीलिए जो भी यह हेलोजन्स है यह सभी कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं और नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट। और इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यह फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, मतलब यह कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। देखिए यूनिट का नाम है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 17 18 और कॉन्सेप्ट है हेलोजन्स ऑकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। इन्हें हम कह सकते हैं नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट। देखिए जो भी हेलोजन्स है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अस्टेटाइन यह सभी कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, यह कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर 2 मार्क, तो इसका आपको एक्सप्लेनेशन बताना है। तो देखिए जितने भी हेलोजन्स है इन सभी के जो वैलेंस शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और हमें मालूम है हेलोजन्स को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन नीड है। तो यह क्या करेंगे, हेलोजन्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है पीरियोडिक टेबल में यह किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होगी, उनसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, उनसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और बाद में खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण यह जो हेलोजन्स है यह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेंगे और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए ही जो भी हेलोजन्स है यह किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, यह इसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो देखिए आपको ये इसके बाद देखिए यह जो क्वेश्चन है यह वाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर इंक्लूड इन द चैप्टर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 17 एंड 18। तो इसका रीज़न है कि जो भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है यह सभी हेलोजन्स है और यह ग्रुप 17 एलिमेंट है और चैप्टर का नाम है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 17 18 और यह ग्रुप 17 एलिमेंट होने के कारण यह क्वेश्चन इस यूनिट में इंक्लूड किया गया है, यह इसका एक्सप्लेनेशन है। और आपको यह भी बात मेमोराइज कीजिए आप, ग्रुप 16 17 एलिमेंट यह सभी एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। इसका मतलब है पी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका मतलब है कि इन सभी का जो लास्ट फिलिंग इलेक्ट्रॉन है यह पी ऑर्बिटल में एंटर करेगा। तो देखिए जो भी हेलोजन्स है यह हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको मालूम है जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 3.98, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 3.16, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 2.96 और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 2.66। इसका मतलब यह है कि जो हेलोजन्स है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इसका रीज़न यह है कि फ्लोरीन की जो एटॉमिक रेडाई है यह कम होती है। देन देखिए हेलोजन कंबाइन विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड गेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हेलोजन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। देखिए अगर हम क्लोरीन जो हेलोजन है अगर वह एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो क्लोरीन का जो लास्ट फिलिंग क्लोरीन का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका मतलब क्या है, जो वैलेंस शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन नीड है फॉर ऑक्टेट कंप्लीशन। तो क्या करेंगे, जो क्लोरीन है यह किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, फॉर एग्जांपल सोडियम, और सोडियम क्लोराइड नाम का कंपाउंड बनेगा और
सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इस तरह से क्लोरीन खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद जो क्लोरीन है वह क्लोराइड में कन्वर्ट होगा और उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण वह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। और इसीलिए जो क्लोरीन है यह सोडियम के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है। यह इसका साइंटिफिक रीज़न है। इसके बाद हैलोजन कन्वर्ट इनटू हैलाइड। देखिए, जो जब क्लोरीन सोडियम के साथ कंबाइन होगा तो उसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। मतलब पहले जब एटॉमिक फॉर्म में था तो क्लोरीन था और जब कंपाउंड फॉर्म में हो गया तब उसका नाम क्लोराइड होगा। इसका मतलब क्लोरीन यह एक हैलोजन है और क्लोराइड यह हैलाइड है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं तब उनका नाम हैलोजन से कन्वर्ट होके हैलाइड बन जाता है। इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद देखिए किस तरह से कंपाउंड बनाते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट। तो देखिए, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन फॉर्म CaF2 कंपाउंड जिसका नाम है कैल्शियम फ्लोराइड। क्लोरीन फॉर्म सोडियम क्लोराइड कंपाउंड। ब्रोमीन फॉर्म सिल्वर ब्रोमाइड कंपाउंड। आयोडीन फॉर्म potassium iodide compound. In this way, halogen form compound with less electronegative element and complete its octet. So halogen occur in the form of compound. देखिए, इस तरह से जो भी halogens है यह किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं और खुद का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। और एट द एंड हमने सोडियम क्लोराइड का एक एग्जांपल देखा कि जिसमें सोडियम जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और क्लोरीन एटम जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो क्लोरीन जो कि एक हैलोजन है, यह इसका जो वैलेंस शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 मोर इलेक्ट्रॉन नीड है। तो यह क्या करेगा, इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब सोडियम के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएगा सोडियम क्लोराइड और सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इस तरह से जो क्लोरीन हैलोजन है यह सोडियम क्लोराइड नाम का कंपाउंड बनेगा। और इसके बाद जो क्लोरीन है यह क्लोराइड में कन्वर्ट होगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा जिसके कारण यह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। और यही रीज़न है सो हैलोजन ऑकर इन कंपाउंड फॉर्म। यही रीज़न है कि जो हैलोजन क्लोरीन एटम है यह सोडियम क्लोराइड इस जैसे कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है और नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट, या तो हम यह भी कह सकते हैं कि यह फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। तो देखिए, अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाए फॉर 2 मार्क्स तो आपको सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। इसके बाद आपको उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है यह दिखाना है। इसके बाद आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखनी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की और आपको एक सेंटेंस लिखना है हैलोजन आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद आपको सेंटेंस लिखना है हैलोजन कंबाइन विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड गेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हैलोजन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इस तरह से आपको सेंटेंस लिखना है। बाद में आपको हैलोजन कन्वर्ट इनटू हैलाइड व्हेन हैलोजन फॉर्म कंपाउंड, यह भी आपको एक सेंटेंस इसमें ऐड करना है। इसके बाद आपको जो भी हैलोजन्स है वह किस तरह से कंपाउंड फॉर्म करते हैं वह कंपाउंड के नेम लिखने हैं। जैसे कि फ्लोरीन के सामने लिखना है आपको कैल्शियम फ्लोराइड, क्लोरीन के सामने लिखना है आपको सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन के सामने लिखना है आपको सिल्वर ब्रोमाइड और आयोडीन के सामने लिखना है आपको पोटेशियम आयोडाइड। तो इस तरह से यह हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। In this way, halogen form compound with less electronegativity element and complete its octet. यह सेंटेंस आपको लिखना है और यह कंपाउंड के नाम आपको लिखने हैं। और एट द एंड इफ पॉसिबल हो तो आप सोडियम क्लोराइड किस तरह से फॉर्म होता है यह भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर कंप्लीट आंसर लिखोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क मिल जाएगी। और एट द एंड आपको यह सेंटेंस लिखना है सो हैलोजन ऑकर इन कंपाउंड फॉर्म और नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट। यह सेंटेंस इंपॉर्टेंट है और यह सेंटेंस आपको एट द एंड लिखना है। इस तरह से अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे।